आपको नहीं लगता कि ग्राफिक डिजाइनर की जॉब्स कम हो गई हैं? अभी बड़े बड़े ब्रांड ग्राफिक डिजाइनर को बहुत ज्यादा पे करके हायर करते हैं, तो वो क्यों एआई के आने के बावजूद ग्राफिक डिजाइनर को इतना पे कर रहे हैं? एआई डिजाइन कभी भी ह्यूमन टच नहीं दे सकता, कभी वो स्टैटिक फील नहीं दे सकता। तो एक वर्स्ट डिजाइन में और एक अच्छे डिजाइन में क्या फर्क होता है? ये मैटर करता है कि आपको कितनी देर हो गई है फील्ड में, जैसे कोई सीनियर डिजाइनर में और जूनियर डिजाइनर में क्या फर्क है? कौन सी ऐसी मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो हर ग्राफिक डिजाइनर करता ही करता है जब वो अपना करियर स्टार्ट करता है? उसको समझ रहे हैं, उसके ब्रांड को समझ रहे हैं कि वो क्या चाह रहा है। तो स्टार्टिंग में गलतियां हो, अच्छे से अच्छे डिजाइनर से भी गलतियां हो, उसको समझ रहे हैं। वो जो गलतियां बताएगा उसको नोट डाउन करो। मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आ रहा है, आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू कि आप एक ही ब्रांड पर एक साल काम कर। रिसर्चिंग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी रिसर्चिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका डिजाइन फेल हो ही नहीं सकता। तो हमें अपनी रिसर्चिंग पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। ये रिसर्चिंग की आपने बात की, तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हमें रिसर्चिंग करना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से? आपने काफी दफा एडिटेबल टेम्पलेट्स की बात कर दी, तो आपको नहीं लगता कि टेम्पलेट्स क्रिएटिविटी को कम कर देते हैं? इसका फ्यूचर क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग का? जैसे एआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है हर चीज में, तो आपको लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग सर्वाइव कर पाएगी आने वाले टाइम में? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जवाद? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। और मेरी उस ऑडियंस के लिए जो आपको नहीं जानती, काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी जरूर। माय नेम इज जवाद एंड बाय प्रोफेशन मैं एक डिजाइनर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर। एंड ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए इस फील्ड में। अ, जैसे आपने बताया कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आजकल एआई का काफी अरूज है समझ लें, तो आपको नहीं लगता कि ग्राफिक डिजाइनर की जॉब्स कम हो गई हैं? यार आई डोंट बिलीव इन दिस बिकॉज यार ग्राफिक डिजाइनर मार्केट में तो बहुत सारे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये, अगर हम एआई की बात करें तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सुने हैं कि एआई रिप्लेसमेंट कर रही है, जॉब्स आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये है कि एआई आपकी जॉब को इजी कर, मेरे ख्याल से आपकी जॉब सही। को खा नहीं रही। लाइक अगर कोई भी एआई हम यूज कर रहे हैं तो जो यूज कर रहा है वो डिजाइनर ही है। हम्म। उसको यूज करके हम खुद उसमें कुछ चीजों को कस्टमाइज करते हैं, लाइक कुछ चेंजिंग करते हैं, लेकिन अब replacement करते हैं। ये भी तो है ना कि हर आम बंदा भी डिजाइन बना सकता है, तो इससे मुश्किल नहीं हो गई? आपको क्या लगता है? डिजाइन तो हर बंदा बना सकता है इसे, लेकिन जो प्रिंसिपल जो रूल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है वो हर बंदा, आम बंदा नहीं जानता। जिसने डिग्री की हुई है या फिर जिसने कोर्स किया होगा तो वो ही बंदा जान सकता है। अगर आम बंदा तो बना ही लेगा design, लेकिन उसे जब वो साइकिल नहीं होगी, कलर साइकिल क्या रखनी है, कौन से टोन रखने हैं, इस ब्रांड की क्या साइकिल, इस ब्रांड का क्या वाइब, तो उस तब तक उसकी। अभी आपने जैसे बात की कि या किसी ने डिग्री की है या कोर्स किया है, तो इसमें काइंडली थोड़ा फर्क समझा दें कि डिग्री में क्या फर्क है और कोर्स में? तो डिग्री अभी तुम्हारे फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत पहले से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक 8-9 साल हो गए इस डिग्री को आए हुए। और इस डिग्री बेसिकली जब जैसे हम बीएस टीएस करते हैं वैसे ही बीएस ग्राफिक डिजाइनिंग एक डिग्री है। सही। जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस उधर हमें सिखाया जाता है। सही। हमें रूल्स बताए जाते हैं, हमें प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, हमें डायरेक्शन सिखाई जाती है। सही। वो डिग्री। और जो कोर्स हम किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी इदारे से जो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग और जो आपको सिर्फ टूल्स सिखा रहे हैं लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, तो वो हम कोर्स कहते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये सवाल है, जैसे कि अभी बड़े बड़े ब्रांड्स ग्राफिक डिजाइनर को बहुत ज्यादा पे करके हायर करते हैं, तो वो क्यों एआई के आने के बावजूद ग्राफिक डिजाइनर को इतना पे कर रहे हैं? तो बेसिकली वही चीज आ जाती है कि जो एक डिजाइनर है वो अपने साथ एक थ्योरी लेकर आता है, अपने साथ लॉजिक लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल आप डिजाइनर थी, आप डिजाइनर, आपको ब्रांड एक आपको हायर कर रहा है कि मुझे एआई इमेजेस या डिजाइन चाहिए, लेकिन ह्यूमन टच के साथ चाहिए। एआई डिजाइन कभी भी ह्यूमन टच नहीं दे सकता, कभी भी वो स्टैटिक फील नहीं दे सकता। एक डिजाइनर हम जनरेट करवाएंगे उससे। सही। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरेट करवाता हूँ डिजाइन, मैं उसमें कुछ चेंजिंग करूंगा जो मुझे लगेगा कि ये ह्यूमन टच को की फील को कम कर रहा है। मैं उस चीज को रिमूव करके जो अपनी चीजें कस्टमाइज करूंगा उसमें एस्थेटिक फील। सही। तो ब्रांड ऑलवेज कम अप विद द पीपल हु फील, who understand their brand
और उनकी वाइब को समझते हैं, जो आप कह लें कि उनको उनकी जो नीड है वो पूरी करते हैं। एआई कभी भी आपकी नीड पूरी नहीं करता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि एआई को यूज करने के लिए भी आपको जरूरत है, हाँ, मतलब ग्राफिक अगर आप आपको बेसिक नॉलेज है, आपको चीजों का पता है, फिर ही आप एआई को अच्छे से यूज ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो इस फील्ड में एक और फील्ड एआई के आने के बाद इजाद हुई है, लाइक एआई डिजाइन। सही। मार्केट में एआई डिजाइनर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम्म, जिनको टूल्स भी आते हैं और एआई प्रॉम्प्ट देना भी आता है, क्योंकि हर किसी को प्रॉम्प्ट देना भी नहीं आता। वैसे तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक हाँ, पूरी एक फील्ड है, हाँ, लेकिन आजकल हर बंदा हर बंदा यूज प्रॉम्प्ट ऐसे ही। बना हुआ है। सही। अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी बात हो रही है कि एआई के जरिए डिजाइन बनवाने की, और आप कह रहे हैं कि जिस तरह अगर कोई डिजाइनर है वो अच्छा डिजाइन बना सकता है, तो एक वर्स्ट डिजाइन में और एक अच्छे डिजाइन में क्या फर्क होता है? सो बेसिकली आजकल जो डिजाइनर्स है वो क्या ज्यादातर चीजें देखते हैं कि अट्रैक्शन हो, उसके कलर्स पॉप अप कर देते हैं, उसके फॉन्ट बहुत अच्छे रख देते हैं कि वो जरा पॉप अप हो जाए। सही। लेकिन एक डिजाइनर का काम सिर्फ पॉप अप के लिए नहीं होता। एक डिजाइनर हमेशा अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता है। ओके। जो अपने मैसेज को अपने विजुअल के थ्रू कन्वे कर सकता है, मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा डिजाइन। और जो नहीं कर सकता तो वो ऑलरेडी बुरा डिजाइन है। तो जारी बात है, जो एक अगर आप मेरे डिजाइन से मेरा मैसेज ही नहीं समझ सकते, उस डिजाइन का क्या फायदा। सही। और अच्छा, इसमें ये मैटर करता है कि आपको कितनी देर हो गई है फील्ड में, जैसे कोई सीनियर डिजाइनर में और जूनियर डिजाइनर में क्या फर्क है? एक ऑफ टाइम कोर्स डिफरेंस मैटर करता है। ऑफ कोर्स मैटर करता है, क्योंकि जारी बात है, जब हम किसी किसी भी फील्ड के लिए आप चाहोगे, टाइम मैटर करते करेगा। ओके। क्योंकि हम अगर मैं 1 साल से हूँ और आप 10 साल से फील्ड में हैं, आपका 100% आपके पास जो टेक्निक्स होंगी, आपके पास जो चीजें होंगी वो ज्यादा अच्छी होंगी मुझसे। और जो आप लॉजिक लेकर आएंगे, क्योंकि आपको ब्रांड के समझने में 10 साल हो गए, आप ब्रांड को समझ रहे हैं, आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि मतलब एक जूनियर डिजाइनर से ज्यादा अच्छा एक सीनियर डिजाइनर ही समझ सकता है। सही। तो अगर डिफरेंस की बात करें जूनियर डिजाइनर की और सीनियर डिजाइनर की, तो कोई भी, चाहे वो डिग्री वाला चाहे कोर्स वाला, अगर वो जूनियर डिजाइनर है, हम मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलती की कि हम क्या करते हैं, जो ब्रीफ आती है ना, हम उसको ना तो गौर से पढ़ते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये हमारी कॉपी है, लाइक ये हमारा टेक्स्ट है, और ये हम हमारे क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे एक पोस्ट चाहिए और एक। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं रिसर्चिंग करते हैं कि भाई हमें ये वाली चीज चाहिए, सिर्फ वो हम सिर्फ डिजाइन देखते हैं, डिजाइन उसको अच्छा लग जाए। हम ये नहीं देखते कि वो हमसे असल में क्या चाह रहा है। वो जूनियर डिजाइनर की ही कमी होती है, जो कि मैं खुद भी स्टार्टिंग में यही गलती करता था। अब अगर हम सीनियर डिजाइनर की बात करें, जो सीनियर डिजाइनर है वो ऑलवेज हमेशा हमेशा आपकी वो ब्रीफ को अच्छे से पढ़ेगा। 10 से 15 मिनट पढ़ेगा, आधा घंटा पढ़ेगा, घंटा पढ़ेगा, उसको अच्छे से समझेगा, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालेगा, नोट डाउन करेगा, उसके बाद उन पॉइंट्स के ऊपर सर्च करेगा, उनको सर्चिंग करके फिर उनका एक मोड बोर्ड बनाकर फिर हम एक ऐसी चीजों के ऊपर आते हैं कि हमें क्या डिजाइन बनाना चाहिए, लाइक उसके जो वो करना चाह रहा है, जो हमारा क्लाइंट चाह रहा है, उसके मुताबिक कौन से कलर चाहिए उसको, उसके मुताबिक कौन सा फॉन्ट उसके साथ जाएगा, वो एस्थेटिक वाइब चाह रहा है, वो प्रीमियम फील चाह रहा है, या फिर वो कैसी फील चाह रहा है। अगर वो प्रीमियम फील चाहेगा तो हम उसके मुताबिक डिजाइन करेंगे। अगर वो थोड़ा सा लोकल टाइप, यू नो, जैसे पाकिस्तान में चलते हैं डिजाइन, अगर वैसा वो चाह रहा है तो हम वो वैसा डिजाइन करते हैं। जैसे आपने अभी स्ट्रगल की बात की और आपने बताया अभी कि जैसे आपने स्टार्टिंग में मिस्टेक की थी, तो कौन सी ऐसी मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो हर ग्राफिक डिजाइनर करता ही करता है जब वो अपना करियर स्टार्ट करता है? तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि हम जैसे बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट्स हैं, लाइक प्रीपिक, इन्वेटो, एडोबी स्टॉक। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। लाइक हम क्या करते हैं, हम सीधा प्रीपिक पे जाते हैं, जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज जिसकी कॉमन मिस्टेक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम जाते हैं डायरेक्टली टेम्पलेट्स उठाते हैं, हम ये नहीं देखते क्लाइंट को क्या चाहिए, हम देखते हैं सिर्फ ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है, हम उसको उठाते हैं, हम उस पर सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। मेरे कॉपी पेस्ट करना बुरी बात नहीं, इनिशियल स्टेज में जितना आप अच्छी अच्छी चीजों को कॉपी पेस्ट करोगे, उनको डिजाइन करोगे एज इट इज, आपको बहुत सारी चीजें उसमें से सीखने को मिलेगी। लेकिन आप ये भी देखें आपके क्लाइंट को क्या क्या चाह रहा है आपका क्लाइंट, तो आप उसके मुताबिक उसमें चेंजिंग करें, आप उसमें प्रीमियम फील ला सकते हैं। मतलब आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि डिजाइन चाहे
किसी और का भी हो, लेकिन आप उसको इस तरह से हाँ चेंज करें कि वो आपका लगे। आपका अलग है, सही बात, चोरी करना सिखा चोरी देंगे। करना सीखा। सही है। अच्छा, अब आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इस फील्ड में। तो क्या आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो कोई इस फील्ड का मतलब मेन पॉइंट आपने सीखा हो कि ये आपने गलती अवॉइड की जिसकी वजह से मेरे काम में बेहतरी आ गई, कि मुझे ज्यादा पता लग गया चीजों का, आपने वो क्या चीज सीखी? हम्म, या आप किसी भी ब्रांड पे काम करते हो, ठीक है, तो हर ब्रांड की फील अलग होती है। जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं किसी एक फर्स्ट कंपनी में, जो मेरी कंपनी तो उधर काम कर रहा था, उधर मेरे पास काफी ब्रांड्स थी, हर ब्रांड की अपनी फील थी, अपनी वाइब थी, ठीक है। और मैंने सिर्फ इन चीजों को कैसे कम किया वो मैं अगर बताऊं तो जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना इस फील्ड में और आपके लिए, कि आप जो क्लाइंट आपको फीडबैक दे उस पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट टाइम उसके लिए पोस्ट डिजाइन की, हम अभी उसको समझ रहे हैं, उसके ब्रांड को समझ रहे हैं कि वो क्या चाह रहा है। तो स्टार्टिंग में गलतियां हो, अच्छे से अच्छे डिजाइनर से भी गलतियां हो, उसको समझ रहे हैं। वो जो गलतियां बताएगा उसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पोस्ट बनाओ उस गलतियों को अवॉइड करो। जो वो गलतियां उसने पहली पोस्ट में डिफाइन कर दी हैं, पहली पोस्ट में नोट डाउन कर दी हैं, वो गलतियां अवॉइड करो। उस गलतियों को बिल्कुल भी दोबारा रिपीट ना करो। बेसिकली आप हाँ, कहना चाह रहे हैं कि फीडबैक मैटर करता है। फीडबैक, ऑफ कोर्स फीडबैक मैटर तो करता ये है। सिर्फ मैं तो क्लाइंट का फीडबैक या आप अपने? मैं वही कहना चाह रहा था कि बेहतर यही है कि आप क्लाइंट को भेजने से पहले अपने लाइन मैनेजर्स का फीडबैक लें, अपने कोलीग्स का फीडबैक लें, अपने दोस्तों का फीडबैक लें, जो डिजाइनर है, चाहे जो डिजाइनर नहीं भी है, क्योंकि समटाइम हमें जो नॉन डिजाइनर है उससे भी कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं कि जो हम अपनी नजर से नहीं देख पाते, क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ डिजाइन की रूल के मुताबिक। वो देखते हैं कि अपनी नजर से कि वो क्या देखना चाहते वो हैं। जनरल पर्सपेक्टिव जनरल, हाँ, देख रहे जनरल होते हैं, हम पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं कि यार ये अलाइंड है और ये चीजें हैं, ये वो। ऐसे ही। सही। बिल्कुल। सही। बाकी फीडबैक तो हर फील्ड में मैटर करता है। अगर आपने बेसिकली ग्रो करना है तो आपको अब फीडबैक जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जवाब भी, यहाँ पे मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपको 3 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो जो आपकी स्टार्टिंग की कंपनी थी उसमें क्या फर्क था, तो और जो अब आपकी कंपनी है उसमें क्या फर्क है? कंपनीज के अगर आप वर्क फ्लो की बात कर रहे हैं तो वर्क फ्लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सही। जो मेरी फर्स्ट कंपनी है उधर पोर्ट वाइज सिस्टम चलता, लाइक एक टीम में 3 से 4 लोग होते थे, हर डिफरेंट फील्ड के होते थे, तो और एक ही ब्रांड पे काम करना होता था आप। और जो अब न्यू जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ करंटली, इसमें हम डिफरेंट ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं। लाइक अगर मैं आज कुछ मेडिकल रिलेटेड काम कर रहा हूँ तो कल मैं फैशन रिलेटेड काम करूंगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आ रहा है, आपको ज्यादा सीखने को मिलता है एज कम्पेयर टू कि आप एक ही ब्रांड पे एक साल काम कर रहे हैं। ओके। तो ये फिर डिजाइनर के लिए मुश्किल नहीं हो जाता, रोज ही नया काम, रोज ही नया काम? या स्टार्टिंग जो इनिशियल डिजाइनर वही बात आ जाती है, जो बिगिनर है उसके लिए तो मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट वे है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम सीखें। अगर आप लर्निंग करना आप लर्निंग करना चाहते हैं, आप न्यू चीजें सीखना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पर डिफरेंट ब्रांड्स पे काम करें डेली बेसिस। बेसिकली इसका फ्यूचर क्या है आप ग्राफिक डिजाइनिंग का? जैसे एआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है हर चीज में, तो आपको लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग सरवाइव कर पाएगी आने वाले टाइम में? यार यही आया, उसने बहुत अच्छा काम किया। आप चैट जीपीटी देख लें, आप जेमिनी देख लें, आप और भी बहुत सारी वेबसाइट है, लाइक लव आर्ट वेबसाइट है, आप उधर एडिटेबल टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। तो बहुत यही बहुत एडवांस हो गया हमारी फील्ड में, लेकिन वही बात आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेसमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर हम जब तक हम एआई को अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमें एआई के साथ, हमें कहते हैं ना कि वो दौर के साथ चलना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। तो एआई को हम अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको हमारा कोई भी मतलब कुछ रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे एआई आपकी जॉब लेगा नहीं, आपको और मजबूत हाँ। बना सकता है, कि जैसे अगर आप उसको अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा जल्दी चीजों को सीख सकते हैं, ज्यादा जल्दी काम कर सकते हैं। वो इधर के हमारा माइंडसेट बन गया कि हम लोग सोचते ही नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचे तो हम उसको अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, हम ये सिर्फ ये सोचें कि वो डिजाइनर की रिप्लेसमेंट है, इस फील्ड की रिप्लेसमेंट है। भाई भाई, जब हम अपनी फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करके हम खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो क्यों नहीं।
हम्म। सही। लास्ट पे जो भाई मैं सिर्फ अब आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि कोई ऐसी एडवाइस जो आपको किसी अपने मेंटोर से मिली हो और जो आप एडवाइस मेरी ऑडियंस को देना चाहें ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड के रिलेटेड। एज अ डिजाइनर, और अगर मैं खुद की भी बात करूँ, पहले मैं बहुत ज्यादा डरता था स्टार्टिंग में कि मैं किसी का फीडबैक कैसे लूँ, मैं अपनी पोस्ट कैसे देता हूँ। मैं जब फर्स्ट कंपनी जो मेरी, मैं उधर जब काम करता था, मैं अपना कभी भी अगर कोई भी मेरे पीछे आ गया तो मैं अपना फोटोशॉप ओपन ही नहीं करता था, अपना अपना आर्टबोर्ड ओपन ही नहीं करता था कि वो देख लेगा क्या कहेगा। तो जब एक बार फीडबैक आ जाता है, अगर वो अच्छा आता है तो फिर मैं कहता है हाँ ठीक, लाइक वेल एंड गुड। तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, उन्होंने मुझे यही बात सिखाई कि कभी भी फीडबैक लेते हुए डरना नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपकी पोस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, आपका लोगो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई आपको मार तो नहीं देगा, जाहिर सी बात है। तो वो हमें अगर जैसे हम फीडबैक लेंगे उनसे हमें सीखने को मिलेगा। तो मैं अभी तक अपनी चीजों को यही फॉलो कर रहा हूँ, चाहे मैं पूरा डिजाइन बना लूँ फिर उसको फीडबैक दूँ, लेकिन मैं फीडबैक ला दूँ। लेकिन उससे भी पहले हमें मेरा एक और बहुत अच्छा मेंटोर है, उसने मुझे एक बात सिखाई कि रिसर्चिंग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी रिसर्चिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका डिजाइन फेल हो ही नहीं सकता। तो हमें अपनी रिसर्चिंग पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। ये रिसर्चिंग की आपने बात की, तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हमें रिसर्चिंग करना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से? बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अगर टॉप देखा जाए तो पिंटरेस्ट है और बिहांस है। ओके। पिंटरेस्ट और बिहांस एक मेरे ख्याल से एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किस्म की फील के मुताबिक ब्रांड का काम पड़ा हुआ है। आपको इंस्पिरेशंस बहुत सारी मिलेंगी, आपको एडिटेबल टेम्पलेट्स भी उधर से मिल जाएंगे, लाइक जो दूसरी वेबसाइट्स के उधर आते हैं, लाइक तो वो अपलोड कर देते हैं, तो आप उधर एडिटेबल भी कर सकते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो अगर सर्चिंग के लिए तो बेस्ट पिंटरेस्ट है। मैं जो खुद यूज करता हूँ, जरा ऑलमोस्ट 70-90% मैं करता हूँ पिंटरेस्ट, फिर मैं बिहांस करता हूँ। तो ये बेसिकली वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपना काम अपलोड करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए? काम अपलोड भी करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। ये आप इधर से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। इधर से हम आप एडिटेबल टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। कोई भी फील्ड जरूरी नहीं सिर्फ ग्राफिक। आपने काफी दफा एडिटेबल टेम्पलेट्स की बात कर दी, तो आपको नहीं लगता कि टेम्पलेट्स क्रिएटिविटी को कम कर देते हैं? करते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस वो डिजाइनर्स है, लाइक सीनियर्स भी और जूनियर्स भी। ओके। तो जूनियर्स के लिए स्टार्टिंग में टेम्पलेट ही ठीक रहते हैं, बिकॉज मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एडिटेबल टेम्पलेट से। लाइक हमें कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हमें कुछ टूल्स के बारे में पता चलता है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक शेप है, वो क्या आपके माइंड में तजस्सुस आ जाता है कि वो कैसे बनी होगी, वो उसको कैसे बनाया होगा। नहीं, तो आपको यहाँ पे ये नहीं लगता कि जिस तरह बजाय एडिटेबल टेम्पलेट्स लेने के किसी का डिजाइन लेके उसे स्क्रैच से बनाया जाए वो ज्यादा बेहतर है? तो सेम ही है, एडिटेबल हमें टेम्पलेट जो मिलता है, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ वो शेप दी गई है और हमें एक एडिट टेक्स्ट दिया गया है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं। ओके। बाकी तो जो उसमें शेप बनी हमें कोई नहीं बताएगा कि कैसे बनी कैसे नहीं। और हमेशा जो न्यू डिजाइनर है वो थिंकिंग में बहुत आगे होता है, वो सोचता है कि यार ये शेप कैसे बनी होगी, ये इसने फॉर एग्जाम्पल हम क्लिपिंग करते हैं, कुछ मास्किंग करते हैं, तो वो इसने कैसे की होगी, वो इसको देखेगा, वो इसको फिर सर्चिंग करेगा। ऐसे उसकी सर्चिंग भी स्ट्रांग होगी और ऐसे वो सीखेगा भी और देखेगा भी चीजों। तो उसे एक चीज देखने के लिए और 10 चीजों से गुजरना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली टेम्पलेट एडिट करना भी हर किसी के पास की बात होती है कि जाहिर बात है अगर कोई बंदा बेसिक समझता है फिर ही वो टेम्पलेट्स की तरफ जाएगा। और एडिटेबल टेम्पलेट को एक वो पहले अच्छे बने होते हैं और उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। थैंक यू जवाद भाई, आपका टाइम देने के लिए, और बहुत नॉलेज मिला आपसे। और इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर मुझे दोबारा कभी ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड कोई वीडियो बनानी है तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा अगर आप अवेलेबल हुए तो। जी जरूर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आपने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो हम बिल्कुल लोगों को बताएंगे। अभी जो इनिशियल डिजाइनर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था जिस सिटी से हम आते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जिनको ये चीजें नहीं पता हो या जिनको कोई बताने वाला नहीं, उनको इन चीजों का नॉलेज। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।